बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबीर अहमद शबली, चैनल बोलदा कोहिस्तान के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, कहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी, यानी ज़िंदगी का हुस्न इंसानियत की खिदमत में। आज उसका सबसे बड़ा और अमली नमूना जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पेश किए। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जनाब लियाक़त अली ख़ान के साहिबज़ादे जो आजकल इन दिनों इंतहाई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला हैं, तो वो कौन से सीरियस इश्यूज़ हैं और आया ऐसे कौन से वजूहात थी कि जिनके बिना पे वो अपने इलाज ख़ुद नहीं कर पाते और उसने हुकूमती वक्त से दरख्वास्त की कि मेरी मदद करें। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो पहला वज़ीर-ए-आज़म था जनाब लियाक़त अली ख़ान, वो 1947 यानी 1947 से लेकर 1951 तक इस मुल्क के पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहे। और उसके साथ उसकी जो बेगम थे बेगम राना लियाक़त अली ख़ान, उसकी काविशें, उसकी जदोजहद, जो उसकी स्ट्रगल थी, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख़ासकर उस वक्त की जो वुमेंस थी, उनको उसने बहुत अच्छी तरह से लीड किया हेल्थ के हवाले से, और फिर एजुकेशन में उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया उसने। तो एक ऐसे हाई फाई ख़ानदान का बेटा आज अपने इलाज नहीं कर सकते। और फिर ये अकबर अली ख़ान थे, ये कौन थे? उसने अपना इब्तिदाई जो एजुकेशन था, तालीम था, वो उसने मिली हिल स्कूल इंग्लैंड से हासिल किया, और फिर लॉ के अंदर स्टडी के लिए वो किंग्स कॉलेज लंदन का रुख किया उसने, और वहाँ से अपना तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वापस कराची तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, मैं ये आपको बताता चलूँ कि कराची में न सिर्फ उसने गवर्नमेंट जॉब को तरजीह दी, बल्कि उसने अपना एक बहुत बड़ा बिज़नेस, बड़ी ट्रेडिंग कंपनी को उसने चलाना शुरू किया। और एक कराची का एक मशहूर, न सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक मशहूर ताजिर माना जाता था, जो पिछले 3 सालों से हेल्थ के सीरियस इश्यूज़ में मुब्तला थे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सितंबर 2020 में डॉक्टर्स ने उसे हफ्ते में 3 बार डायलिसिस का कहा, और वो कराची किडनी सेंटर फॉर डायलिसिस में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान का जो मौजूदा सदर है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उसने भी वहाँ विज़िट किया और उसके हाल अहवाल पूछा, और वहाँ के जो मौजूदा हेल्थ स्टाफ है उनको वार्निंग दी कि उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़े। तो उसकी जो बेगम है अकबर अली ख़ान की, उसने पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त की कि वो हमारे इलाज और मुआलजे में मदद करें। तो उसने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, और आज पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को ये हिदायत जारी की कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल का विज़िट करें और उसके ख़ानदान से मिलें, और उसके इलाज और मुआलजे और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यकीनी बनाने की हिदायत करें। तो ये इमरान ख़ान का एक पॉजिटिव स्टेप है, एक अच्छा कदम है। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि जनाब मुराद अली शाह साहब हैं, उसने भी एक अहसन कदम उठाया है। तो नाजरीन, ये हुकूमत, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उसका अच्छा कदम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म का बेटा हो, उसकी इलाज हुकूमत अगर ना कर पाती, तो ये पूरे अवाम का हक़ बनता है कि बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और उसकी इलाज और मुआलजा करें। न सिर्फ इलाज और मुआलजा कर लें, बल्कि ये जो है ना, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, उसके ख़ानदान का ख्याल रखें, उसका हम एज़ाज़ व इकराम करें, इज़्ज़त करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम एक अच्छी कौम है। और अभी तो हमारे हुकूमत इमरान ख़ान साहब और फिर मुराद अली शाह साहब, ये भी मौजूद हैं। अगर हुकूमत इस तरह ना कर लेती तो यकीनन आवाम ख़ुद कर लेती थी। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं हुकूमत का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है ना, हमारे साबिका, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के पोते के इलाज व मुआलजे की ज़िम्मेदारी उठाई है। थैंक्स।